आदरणीय सत्राध्यक्ष डॉक्टर दामोदर खड़से जी, बहन डॉक्टर सुमनिका सेठी जी, भाई श्याम सुंदर जी, भाई रमन मिश्र जी, श्रद्धेय डॉक्टर सदानंद साहिर जी, छात्र जीवन से ही जुड़ा था बड़ी बहन जिनका आदेश हुआ और मैं यहाँ उपस्थित हुआ, आदरणीय डॉक्टर रीता कुमार जी, बड़े भाई एक तरह से कहा जाए तो खालसा परिवार के ही सदस्य भाई रावत जी जो फिल्म डिवीजन से हैं, अक्सर हमारे विभाग में इनका आना जाना होता था। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। फिर ये दिनेश, आदरणीय बहन प्रभुता व्यास जी, मैं सही कह रहा हूँ ना बड़े, बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ। बड़ी बहन डॉक्टर मंजुला देसाई जी, डॉक्टर प्रज्ञा जी, भाई गंगा शरण जी और प्यारे साथियों, मैं खालसा कॉलेज से हूँ। खालसा का अर्थ है खालिश से बना है ये शब्द, जिसका अर्थ है शुद्ध, प्योर। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जे सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। संत साधु का चरित्र जो है वो एकदम कपास की तरह श्वेत होता है, साफ सुथरा होता है। नाना प्रकार के दुख सहकर भी वह जग के कल्याण के लिए कार्यरत रहता है। मित्रों, कबीर संत थे। संतत्व क्या है? संतत्व आत्मज्ञान की परिणति है। बहन सुमनिका जी ने बहुत आसान कर दिया। उस समय की तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसे कबीर ने देखा, महसूस किया और उन्होंने ये महसूस किया कि समाज जो है वो भिन्न भिन्न मनके के माले की तरह बिखर गया है और आवश्यकता है उसमें समन्वय स्थापित करने की। उन्होंने नाथ संप्रदाय और शैव दर्शन, वैष्णव दर्शन, योग दर्शन आदि से सब कुछ लेते हुए सबका समाकलन किया। स्वामी रामानंद पूरे भक्ति आंदोलन के सूत्रधार थे, उन्हीं के शिष्य थे कबीर। रामानंद क्या चाहते थे? रामानंद के आप देखेंगे जितने भी शिष्य थे सब छोटी जातियों से थे। कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट था, सेना नाई था। इस तरह से आप देखेंगे कि सभी जो है छोटी छोटी जातियों से थे। रैदास जो थे वो चमार थे। लेकिन फिर भी ये देखिए, रैदास की शिष्य कौन? मीराबाई। उन्होंने जो है वो, जबकि मीरा जो है वो उच्च कुल की थी। तो ये जो सामाजिक विषमता फैली हुई थी, उन्होंने कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी ये जाति पाति के बंधनों पर बटे हुए समाज में हरि नहीं बसते। हरि कहां मिलेंगे? हरि जो है वो प्रेम में। सूफियों से उन्होंने प्रेम तत्व लिया।
और वो कबीर कहते हैं, प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, चाहे घर में बास कर, चाहे वन को जाए। यही नहीं, कबीर कहते हैं कि यह घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीश उतारे भूमि धरे, तब बैठे घर माई। वो कहते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाए। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। प्रेम की बात करते हैं। तमाम पोथी को छोड़ करके, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। यानी ये देखिए, 2.5 अक्षर में वो सारा तत्व जो है वो विद्यमान है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब एक ही, यानी ये देखिए, समाज भिन्न भिन्न वर्गों में, भिन्न भिन्न जातियों में, समुदायों में सब कुछ बटा हुआ है। श्रेणी में कोई उच्च वर्ग से है, कोई निम्न वर्ग से है। तो कबीर ने अपने समय के समाज को देखा, जाना, महसूस किया, तो उन्हें लगा कि अब जो है इस आवश्यकता है इस समाज को एकता के सूत्र में पिरोने की। और ये देखिए, ये वही दे सकता है। संतों की आवश्यकताएं बहुत सीमित होती हैं। ये वही दे सकता है जिसमें त्याग की भावना है। आप देखिए, वो कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं न भूखा रहूं साधु न भूखा जाए। यानी वो सिर्फ इतना ही मांग, इतनी ही इच्छा व्यक्त करते हैं जितनी उनको आवश्यकता है, उनके द्वार पर आया हुआ कोई साधु भूखा न जाए। लेकिन हमें क्या चाहिए? और चाहिए, और चाहिए। आज के मनुष्य में संचय की प्रवृत्ति है। हम में और पशु पक्षियों में फर्क क्या है? हमारे पास जेब है, उनके पास जेब नहीं है। आदिवासी जल जंगल जमीन से उतना ही लेते हैं जितनी उनको आवश्यकता है, और हम और आप, अरे रख लो, मिल रहा है रख लो, काम आएगा कल। तो ये जो संचय की प्रवृत्ति है, यहीं से सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता उत्पन्न होती है। अब गोरखनाथ का उदय 12वीं शताब्दी में हुआ था। नाथ पंथ का उदय सिद्धमत की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। कबीर की विचारधारा पर गोरखनाथ और उनके सिद्धांतों की अमिट छाप पड़ी। गोरखनाथ ने नाथ पंथ को ये तत्व दिए, मन साधना, प्राण साधना, इंद्रिय साधना, पातंजल योग। और कबीर की विचारधारा और गोरख की विचारधारा काफी मिलती जुलती है। मैं कुछ पंक्तियां आपको बता रहा हूं, एक एक पंक्ति। गोरख की पंक्ति है पहले, 68 तीर्थ संबंधी समावे, और कबीर कहते हैं, लौकी 68 तीर्थ नहाई। गोरख की पंक्तियां, अर्ध जाता उर्घ घरे, अर्ध छाड़ी उरध जव आवा। कबीर की पंक्ति है। गोरख की पंक्तियां हैं, पिंड पड़े तो सतगुरु लाजे, पिंड पड़े तो पीति न तोरऊ। कबीर की पंक्ति। कांचे भांडे रहे न पानी। कबीर की पंक्ति है, कांचे करवे रहे न पानी। यह मन शक्ति, यह मन सीव, यह मन 5 तत्व का जीव, यह मन ले जय उन्मन रहे, तो 3 लोक की बाता करे। इसी को कबीर कहते हैं
इव मन शक्ति, इव मन शिव, इव मनु पंच तत्व को जीव, इव मनु ले जाऊ उन्मनि वह, तो तीन लोक की बातें कहे। स्पष्ट है कि नाथ पंथियों का यानी स्पेशली गोरखनाथ का प्रभाव पर पड़ा था। इसी तरह से सूफियों के प्रेम तत्व का और शंकर ये शैव दर्शन, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, इन सब का समाहार करते हुए जो है वो कबीर कर्म और वैराग्य का समन्वय करते हैं, भेदभाव विहीन समाज की बात करते हैं, ब्रह्म की निर्गुणता की बात करते हैं, अनन्य प्रेम भावना की बात करते हैं। यही नहीं, कबीर ने जयदेव को राधा कृष्ण का महान भक्त समझकर उनके प्रति इतनी श्रद्धा व्यक्त की है कि वास्तव में जयदेव की भावातिरिक्तता के अतिरिक्त और किसी बात का प्रभाव उन पर परिलक्षित नहीं होता। तो कहने का अभिप्राय ये कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों को उन्होंने फटकारा। कबीर के निर्भीक, शिक्षाप्रद और प्रभावशाली विचारों से हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, व्यक्तिगत साधना का नया पथ खुला, धार्मिक पाखंडों तथा अंधविश्वासों पर वज्रप्रहार हुआ और समाज सुधारकों को बहुत बड़ा सहारा मिला। इस साधक की वाणी में पाठक के मन को झकझोरने की अद्भुत शक्ति थी। कबीर राम, रहीम, केशव, अल्लाह सबको एक ही मानते हैं। कोई पश्चिम दिशा में मुंह करके नमाज पढ़ता है तो कोई पूरब दिशा की ओर मुंह करके पूजा करता है। भला एक ही प्रभु की उपासना में यह भिन्नता कैसी? सभी एक ही ब्रह्म की सृष्टि है। वो कहते हैं, हमारे राम, रहीम, करीमा, केशो, अलह राम सती सोई, इनके काजी, मुल्ला, पीर, पैगंबर, रोजा, पश्चिम निवाजा, इनके पूरब दिशा देव दिज पूजा, 11 गंग दिवाजा, तुरक मसीती, देहुरे हिंदू, दहट्ठा राम खुदाई, जा मसीती देहुरा नाही, तहां काकी ठकुराई, हिंदू तुरक दो रह टूटी, फूटी अरु कनराई, अरग उरग दसों दिस, जित तित पूरी रहा राम राई, कह कबीरा दास फकीरा, अपनी रही चली भाई, हिंदू तुरक का करता एक ता गति लखी न जाई। यही नहीं, उन्होंने तो यहां ये भी कहा, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। जब संत परंपरा का आविर्भाव हुआ था तो 15वीं शताब्दी में संत कबीर का आविर्भाव, उस समय काशी में रामानंद के प्रभाव, काशी में रामानंद का प्रभाव था और कबीर उन्हीं की शिष्य परंपरा में होने के कारण रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत विशिष्टाद्वैतवाद के समर्थक थे, किंतु स्वयं अपने संप्रदाय में मान्य आध्यात्म रामायण के दृष्टिकोण से वे अद्वैत में विश्वास रखते थे। इस प्रकार रामानंद से विशिष्टाद्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों को बल मिल रहा था और पूर्व में गोरखनाथ का शैव संप्रदाय भी हठ योग की क्रियाओं में प्रतिफलित हो रहा था। झूसी, मानिकपुर, जौनपुर में सूफियों की प्रधान शाखाएं सूफी मत के कादरी संप्रदाय का प्रचार कर रही थी। समकालीन होने के कारण कबीर की विचारधारा भी व्यक्त और अव्यक्त रूप से इन संप्रदायों से प्रभावित रही थी। मित्रों, कहने को मेरे पास बहुत कुछ है। अब देखिए, वो कहते हैं, उन्होंने हिंदू समाज की विकृतियों को देखा, मुस्लिम समाज की विकृतियों को देखा,
मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होय तो तुरत ही मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु हर सांसों की सांस में। परमात्मा प्रत्येक सांसों की सांस में बसता है, व्यक्ति की सांस में। उसे यहां वहां खोजने की आवश्यकता नहीं है। यही नहीं, उन्होंने कहा साधो देखो जग बौराना, साच कहते मारन लागे झूठे जग पतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़त मरत है, मरम कोई नहीं जाना। यानी ये देखिए कि लड़े जा रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? वो परमात्मा जो है प्रत्येक व्यक्ति की सांस में है, और जब हम सब एक ही तत्व की देन है, वो कहते हैं वो कहते हैं एक नूर ते सब जग उपजा, कुदरत दे सब बंदे। यानी सब एक ही ईश्वर की संतान है, तो ये शूद्र और ब्राह्मण का भेद कैसा? उन्होंने ये भी कहा मन ना रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर में बैठे, ब्रह्म छाड़ी पूजन लागे पथरा। कनवा फड़ाए जटवा बढ़ौले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गेले लबरा। यानी ये देखिए, फिर वो कहते हैं ना जाने तेरा साहब कैसा होगा, मुल्ला होकर बांग जो देवे, क्या तेरा साहब बहरा है? खुदा बहरा नहीं है। कीड़ी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब सुनता है। ये देखिए, चींटी के पैरों की आवाज भी वहां तक सुनाई देती है। कहने का मतलब ये कि कबीर ने प्रेम, कबीरा प्याला प्रेम का अंतर दिया लगाए, रोम रोम में रमी रहे रहा, और अमल क्या खाए।